मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लास में। मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चर केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनिट्टा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग +1 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। ये टॉपिक जितना इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए है उतना ही इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री को समझने के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन और अदर प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। थोड़ा सा उसी को हम लोग रिवाइज करें तो हमने कहा था ऑर्बिटल वो वाला रीजन होता है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर वो वाला एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। हमने 4 क्वांटम नंबर्स की बात की थी। वन वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर which tells us about the shell in which electron is present. Azimuthal quantum number tells us about the subshell। और हमने कहा था एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिसको एल से लिखते हैं, अगर वैल्यू 0 है देन द सबशेल इज एस, फॉर 1 इट इज पी, फॉर 2 इट इज डी, फॉर 3 इट इज एफ एंड सो ऑन। उसके बाद हमने कहा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज -L to +L होती थी। अगर L 0 है तो M की वैल्यू 0 होगी। 1 के लिए 3 वैल्यूज हैं, -1 0 +1। 2 के लिए 5 वैल्यूज हैं, -2 -1 0 +1 एंड +2। और 3 के लिए 7 वैल्यूज वर देयर। अगर मैं सबको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट दोबारा से करूं तो जब हमारे पास L की वैल्यू 0 है देन द सबशेल इज S एंड M, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 0 के लिए 0, 1 के लिए 3 वैल्यूज जैसे मैंने पहले कहा, 2 के लिए 5 वैल्यूज हैं। और अगर सबशेल 0 के लिए S होता है तो इसके लिए ऑर्बिटल इज S। P सबशेल में देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, दैट इज Px, Py, Pz। D के लिए देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square और dz square। दिस वी हैव स्टडीड। और हमने आगे भी कहा था द फोर्थ क्वांटम नंबर विच वाज स्पिन क्वांटम नंबर, उसके अकॉर्डिंग हर ऑर्बिटल में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से S सबशेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, P कैन अकोमोडेट 6, 2 px में, 2 py में, 2 pz में। D कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स। दिस वी हैव स्टडीड। अब हम बात करते हैं शेप्स की। शेप ऑफ S ऑर्बिटल। फॉर S ऑर्बिटल L azimuthal quantum number is 0, therefore M is also 0। ये हम लोगों ने पढ़ा भी। जब M की सिर्फ एक ही वैल्यू है दैट इज 0 तो इट हैज गॉट ओनली वन पॉसिबल ओरिएंटेशन। यू सी हियर फॉर S सबशेल सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है दैट इज 0 एंड द ऑर्बिटल is only S। It has spherical shape। S की वैल्यू इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n। क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे बढ़ेगा, जैसे ये देखें आप 1s का साइज छोटा है, 2s उससे बड़ा है, 3s उससे भी बड़ा है। दिस 1 2 3 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले शेल में जब s होगा तो उसका साइज स्मॉल है, सेकंड में इट इज लार्जर, थर्ड में इट इज स्टिल लार्जर, फोर्थ में और बड़ा होता जाएगा। सो जैसे जैसे n बढ़ेगा शेल सब ऑर्बिटल s की वैल्यू भी का साइज भी बढ़ेगा। इसकी शेप स्फेरिकल है तो इट इज नॉन डायरेक्शनल। जब ये नॉन डायरेक्शनल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। सो फॉर बोर्ड एग्जाम्स बच्चों आप लोगों को ये वाली चीज़ को ध्यान में रखना है कि एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0 होगी, सिर्फ एक ओरिएंटेशन होगी, सफेरिकल शेप होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन सेम इन ऑल डायरेक्शंस, इट इज नॉन डायरेक्शनल एंड द साइज इंक्रीजेस विद द वैल्यू ऑफ
एन, और फिर आपको ये ड्रॉ करना है 1s 2s एंड 3s ऑर्बिटल। इसके साथ देयर इज ए वर्ड नोड। नोड वो वाला एरिया है, ये वो वाला प्लेस है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ऑर्बिटल्स में समटाइम्स we find a space where the probability of finding the electron is zero. That's region, that space is called node. ये 1s ऑर्बिटल है। इट हैज गॉट नो नोड, इसमें कोई नोड नहीं है। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन में जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं वेव फंक्शन साई, तो साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई साई स्क्वायर। अगर हम साई स्क्वायर दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, देन दिस ग्राफ इज लाइक दिस। मतलब जैसे आप न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, इट बिकम्स मैक्सिमम। और जैसे जैसे और दूर आप न्यूक्लियस से जाते जाएंगे द प्रोबेबिलिटी फर्दर डिक्रीजेस। जरा 2s ऑर्बिटल में देखें नोड्स कितने हैं। ये 2s ऑर्बिटल है। इसमें हियर वी हैव गॉट द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो। यहाँ पे इस रीजन में, ये वाला जो रीजन है जिसको मैंने 1 से डिनोट किया है, ये वाइट सा रीजन, तो इट इज वन नोड हियर। 2s ऑर्बिटल हैज गॉट वन नोड हियर। अगर इसमें भी हम लोग साई स्क्वायर वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट करें, साई स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, देन दिस ग्राफ इज फाउंड टू बी लाइक दिस। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से है। अब देखें ग्राफ में भी ये वाली जो जगह है हियर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ रही है। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ शेप, दिस रिप्रेजेंट्स अ नोड। ये नोड, ये ऑर्बिटल में नोड है और ये ग्राफ में भी देखा गया है। अगर आप कंपेयर करें 1s और 2s को, तो 1s ऑर्बिटल का साइज छोटा है, 2s का साइज बड़ा है। 1s के पास कोई नोड नहीं है, 2s में देयर इज वन नोड। अगर मैं 3s ऑर्बिटल की बात करूं, 3s ऑर्बिटल में वी कैन फाइंड टू नोड्स, इट इज 1 एंड इट इज 2 हियर। इसके पास टू नोड्स हैं। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन साई स्क्वायर एंड डिस्टेंस, तो दिस ग्राफ फॉर 3s ऑर्बिटल इज लाइक दिस। और ये ग्राफ मुझे शो करता है कि इट इज 1 एंड इट इज 2। तो इट हैज गॉट टू नोड्स, one here and second is here. Two nodes are there. जरा कंपेयर करें 1s, 2s and 3s. The size increases, the number of nodes also increases. इसके पास कोई नोड नहीं है, इसके पास एक है, इसके पास दो है। वैसे ही अगर मैं देखूंगा 4s के पास 3 नोड हो जाएंगे, 5s के पास 4 हो जाएंगे। द नंबर ऑफ नोड्स ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे आप n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो नंबर ऑफ नोड्स भी बढ़ते जाएंगे। Now let us come to the shape of p orbital. For p orbital L is equal to 1, m is equal to -1, 0 and +1। m की तीन वैल्यूज हैं L 1 के लिए। अगर तीन वैल्यूज हैं तो तीन ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। वन इज अलोंग x एक्सिस, अदर इज अलोंग y एक्सिस एंड थर्ड इज अलोंग z एक्सिस। ये टेबल अगर आप देखें तो फॉर p orbital, फॉर p subshell there are three orbitals, that is px, py and pz। जब L की वैल्यू एक है तो तीन वैल्यूज हैं और तीन ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। वन इज px, py एंड pz along x axis, y axis and along z axis। px, it is the orbital along x axis, the shape is dumbbell shape। py along y axis, pz along z axis। So thus we can conclude that p orbital has a dumbbell shape and they are oriented towards the axis x, y या z।
p ऑर्बिटल का भी साइज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n, मींस 2s का साइज छोटा, 2p का साइज छोटा होगा, 3p का साइज बड़ा, 4p is still larger, and so on. अगर मैं 3D टाइप में इमेज देखूं तो इट इज px along x axis, py along y axis and pz along z axis. It is above the plane and below the plane. ये जो पेपर है, पेपर के ऊपर और नीचे की तरफ को, इट इज लाइक दिस pz ऑर्बिटल. अगर मैं इन चारों को टुगेदर देखूं तो इट इज लाइक दिस px, py एंड pz. आई होप इस 3D इमेज से आपको इसको ज़्यादा क्लियर आप विजुअलाइज कर पाए होंगे, इमेजिन कर पाए होंगे इसकी शेप को. अब नोड्स p ऑर्बिटल में बच्चों एक प्लेन होता है where the probability of finding the electron is zero. That plane is called nodal plane. अब नोडल प्लेन कितने होते हैं? मैं 2p ऑर्बिटल के लिए ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन साई स्क्वायर. साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. दिस ग्राफ इज लाइक दिस. अब इस ग्राफ को देख के देयर इज नो नोड. वी कैन फाइंड दैट देयर इज नो नोड. 2p ऑर्बिटल डज नॉट हैव एनी नोड. अगर मैं 3p ऑर्बिटल के लिए सेम ग्राफ प्लॉट करूं तो हियर वी हैव गॉट वन नोड. ये वाला, it is the reason where the probability of finding the electron is zero. So 3p orbital has got one node. Number of nodes increases with increase in the value of principal quantum number. जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे मैंने कहा कि 2p ऑर्बिटल के पास कोई नोड नहीं है, 3p has got one node, 4p के पास 2 nodes हो जाएंगे, 5p के पास 3 nodes हो जाएंगे, and so on. So thus the number of nodes also increases with increase in the value of n. अगर मैं ओवरऑल फार्मूला देखूं तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड्स बाय द फार्मूला n माइनस l माइनस 1. अगर मुझे कोई कहे कि 4p ऑर्बिटल में कितने नोड्स होंगे तो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट इट. फॉर 4p ऑर्बिटल n is equal to 4 and l is equal to 1. So the formula was n minus l minus 1, that is 4 minus 1 minus 1. So it comes out to be 2. So 4p orbital has got 2 nodes. Similarly, we can calculate the nodes for any orbital. For example, if I talk about 5d, so here n is equal to 5 and for d, l is equal to 2. So the number of nodes is 5 minus 2 minus 1, that is 2. अगर मैं 5s की बात करूं तो 5s के पास तो इट इज 5 माइनस s के लिए l is 0 minus 1, so it has got 4 nodes. So this way we can find the number of nodes in any orbital. Now come to the shape of d orbital. For d orbital value of l is equal to 2, और अगर l की वैल्यू 2 है तो m की 5 वैल्यूज होंगी, दैट इज माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 एंड प्लस 2. और अगर m की 5 वैल्यूज हैं तो d subshell has got 5 orbitals, that is dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. So there are 5 d orbitals, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. अगर मैं xy की बात करूं तो xy is oriented between x axis and y axis, in between x and y axis. ये z axis है, ये x axis y axis है, x और y के बीच में है, and it has got a double dumbbell shape. डबल डंबल शेप है. dyz is along in between y and z axis. dxz, you can see here it is x axis, it is y axis, or dxz is between x and z axis. So here it is like this.
dx square minus y square. Dx square minus y square is along x-axis and y-axis. It is along x-axis, it is along y-axis. तो एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो बड़ा डिफरेंस है, एक्स वाई इज बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस. डी जेड स्क्वायर, इट इज अलॉन्ग जेड एक्सिस विद द रिंग इन द मिडल. तो कुल मिला के यूं कह सकते हैं कि जो फोर ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दे हैव गॉट डबल डम्बल शेप. और डी जेड स्क्वायर हैज अ डम्बल शेप विद द रिंग इन द मिडल. जरा आप इस फॉर्मेट में देखें, ये आपको जो ड्रॉ करना है उसमें आप इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं. डी एक्स वाई in between x and y axis. It is x axis here, it is y axis here, in between x and y axis. Double dumbbell shape. dyz, again the double dumbbell shape, in between y and z axis. dzx, it is in between x and z axis. dx square minus y square along x axis and along y axis. See the difference between these two. It is in between x and y. It is along x axis and y axis. And dz square, it is along z axis, single dumbbell है, dumbbell shape है, along with a ring in the middle. अब जरा याद करें, हम लोग पिछले लेक्चर में हमने देखा था पहले शेल में देयर इज ओनली s, दूसरे में s and p 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, फोर्थ में 4s 4p 4d 4f. इस तरह से पहले जो s इलेक्ट्रॉन, s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, s कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, p कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल पड़े थे, एक एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस वी नो. d can accommodate 10 electrons, so third shell will have 18 electrons, fourth shell will have 32 electrons. This all what we know. अब इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो लेट अस कम टू द इंपॉर्टेंट सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. किसी एटम में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, that is called its electronic configuration. Electronic configuration briefly आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है, but here we shall talk at different level. तो इसको थोड़ा आप ध्यान से समझें. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बच्चों हम कुछ रूल फॉलो करते हैं. लेट अस कम टू दिस रूल्स ऑफ वन बाय वन. पहले हम इन रूल्स की बात कर लेते हैं. द वेरी फर्स्ट रूल दैट वी फॉलो इज Pauli's exclusion principle. It is the first rule that we follow for electronic configuration, Pauli's exclusion principle. Pauli ने कहा था no two electrons in an atom can have same set of all the four quantum numbers. No two electrons in an atom can have same set of all the four quantum numbers. मतलब किसी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती. किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो जाए इन ए पर्टिकुलर एटम, ऐसा पॉसिबल नहीं है. और यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि एक ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट, कि जैसे मेरे पास px ऑर्बिटल है तो इट कैन अकोमोडेट 2 ऑर्बिटल्स, py ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, pz कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका मतलब हुआ कि p सब शेल कैन हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स. वैसे d में 5 ऑर्बिटल्स है तो d कैन हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड प्रिंसिपल दैट वी फॉलो इज अहबाउ प्रिंसिपल. अहबाउ प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन ग्राउंड स्टेट इनटू वेरियस ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज. ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज. पहले वो वाला ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला. मतलब सबसे पहले जो ऑर्बिटल भरा जाएगा दैट इज विद द लोएस्ट एनर्जी. द ऑर्बिटल विद लोएस्ट एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट,
and then it keeps on increasing. ये सेकंड प्रिंसिपल है विच वी फॉलो, आहो प्रिंसिपल. अब किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए वी हैव गॉट अनदर रूल which we call Bohr-Bury's rule. This rule is also called N plus L rule. This rule tells us about the orbital which has got lesser energy, which has got higher energy. It is used to compare energies of orbitals. ये रूल कहता है the orbital having lower n plus l value has got lesser energy. जिसके लिए n plus l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी. अगर दो ऑर्बिटल्स के लिए n plus l values are equal, if two orbitals have equal values of n plus l, दो ऑर्बिटल के लिए n plus l की वैल्यू सेम है, तो जिस ऑर्बिटल के लिए द ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n हैज अ लेसर एनर्जी, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी. तो हमें सिंपल ये देखना है n प्लस एल की वैल्यू, जिसकी कम है उसकी एनर्जी कम होगी. अगर दो के लिए n प्लस एल की वैल्यू बराबर है तो हमने n देखना है, n की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी कम होगी. इसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ. 1s ऑर्बिटल, अब s मीन्स 0, p मीन्स 1, d मीन्स 2, ये l की वैल्यूज हैं क्वांटम नंबर. तो यू सी 1 s के लिए 0 है तो इट इज 1 प्लस 0 1, 2s के लिए 2 प्लस 0 2, 2p 2 प्लस 1 that is 3. For p orbital the l is 1. 3s orbital 3 plus 0 3, 3p orbital 3 plus 1 4, 3d 3 plus 2 5, 4s 4 plus 0 4. अब जरा देखें आप, सबसे पहले ये भरा जाएगा वैल्यू कम है, उसके बाद ये भरा जाएगा वैल्यू 2 है, देन 3 वाले 2 हैं. जब 3 वाले 2 हैं तो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है, दैट इज यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3 है. तो 2 बारा पहले भरा जाएगा तो ये भरा जाएगा, उसके बाद फिर 3s भरा जाएगा, उसके बाद 4 वाले हमारे पास 2 हैं, दैट इज 3p एंड 4s. तो इसमें वैल्यू 3 है 3p में, 4s में वैल्यू 4 है, तो 3s पहले भरा जाएगा, तो फिर ये भरा जाएगा, उसके बाद ये भरा जाएगा, एंड देन फिर 5 वाला भरा जाएगा. तो यू सी हियर 4s orbital is filled before 3d. 4s orbital is filled before 3d. 4s orbital has got lesser energy than 3d. Why? 4s orbital 3d से पहले क्यों भरा जाता है? Because for 4s orbital the value of n plus l is 4, and for 3d orbital the value of n plus l is 5. Therefore, according to Bohr-Bury's rule, 4s orbital has got lesser energy than 3d orbital. 4p के लिए वैल्यू 5 है, and so on. This way we can calculate the n plus l values for different orbitals. ये 1s, फिर 2s, then comes 2p, फिर 3s, 3p, फिर 4s, फिर 3d भरा जाएगा, 4s, 3d, 4p. This way we fill the orbitals. Another rule that we follow is Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule कहता है in degenerate orbitals electron pairing does not take place until each orbital is singly occupied. अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं, p सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल हैं, अगर मुझे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो यहां भरा जाएगा, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना है तो दैट विल बी फिल्ड हियर, वो यहां नहीं भरा जाएगा. पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस until each orbital is singly filled. ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले यहाँ पे पेयरिंग कर दूंगा फिर दूसरे वाले पे जाऊंगा. नो, इट इज़ द रॉन्ग वे. पहले सबके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एंड नॉट लाइक दिस. इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन सबके पास जाएगा, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, देन पेयरिंग विल स्टार्ट.
सो हंट रूल कहता है पेयरिंग विल नीड नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड एंड इट इज़ फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, जैसे पी में 3 होते हैं, डी सब शेल में 5 होते हैं, दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। पहले सिंगली फिल्ड होंगे, देन पेयरिंग विल टेक प्लेस। इट इज कॉल्ड हंट्स रूल। जरा आप एग्जांपल देखें, इट इज 1s2 2s2 2px2 2py1, ये px है, ये py है, ये pz है, यहाँ पे पेयरिंग हो गई है, ये अभी खाली है, इट इज नॉट पॉसिबल, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आना था, तो इट इज रॉन्ग। सही तरीका क्या था, px के पास एक इलेक्ट्रॉन, py के पास एक इलेक्ट्रॉन, pz के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से करेगा। सी अनदर एग्जांपल, 1s2, ठीक है, 2s2, इसकी एनर्जी कम है, इसकी उससे ज़्यादा है, ये डीजनरेट हैं तीनों, ये तीनों डीजनरेट हैं पी में। अब इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। होना क्या था, पहले इसके पास एक आना था, फिर दूसरे के पास एक आना था, फिर तीसरे के पास, देन इट हैज़ गॉट टू, तो ये 2 1 1, इट शुड बी द वे। तो पेयरिंग तब तक नहीं होगी until each orbital is singly occupied. It is Hund's rule of maximum multiplicity. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इस तरह से लिखते हैं ऑन दिस पैटर्न, 1s2 जैसे लिखना है मुझे, तो 1s2 का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1 पहले शेल में, s एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट इज s सब शेल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2 हियर। इफ आई राइट 2p4 सेकेंड शेल में, p orbital has got 4 electrons. So this way we write the electronic configurations. Now let us come to the electronic configurations. Hydrogen, एक इलेक्ट्रॉन है, it is filled in 1s orbital, you see here. Helium 1s2. अब s can accommodate only 2 electrons, तो s भर गया पूरा। जब s पूरा भर गया, then we move to the next one, that is 2s, you see here. लिथियम में अगर 3 है, 1s पूरा भर गया, 1s2 2s1। बेरिलियम के पास 4, 1s2 2s2। अब 2s भी पूरा भर गया, आफ्टर 2s देन वी गो टू 2p ऑर्बिटल। तो बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p 1, 1s 2s के बाद देन इट कम्स टू बी 2p। कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन है, इट इज 2p2 then 2p3, p orbital can have 6 electrons, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, px py pz, सबके पास 2 2 आएंगे, तो p सबशेल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज p2 p3 p4 p5 p6। नियॉन के पास the electronic configuration is 1s2 2s2 2p6, the p orbital is completely filled here, p6। then in case of sodium, p के बाद then starts 3s orbital, तो it is 3s1। फिर मैग्नीशियम में 3s2, जब 3s पूरा भर गया, देन द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो टू 3p ऑर्बिटल। यू कम टू द केस ऑफ एल्यूमिनियम 13, 3s पूरा भर गया है, देन वी कम टू 3p1, फिर 3p2 3p3 4 5 6, ये 3p पूरा भर गया है। इन केस ऑफ पोटाशियम when we have got 19 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स भी आप गिनते रहें, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 थे। 19 के केस में 3p is completely filled, then we go to 4s, then 4s2, उसके बाद then 4s के बाद 3d, so you see here 4s is filled before 3d, 4s2 फिर 3d1 फिर 3d orbitals। this way the electronic configurations are written। You take the case of chromium, here we have got a bit different electronic configuration, ये 4s2 3d4 होना चाहिए था इस पैटर्न पे, बट इट इज 4s1 3d5। सो वाई इट इज सो, इस पे बात करते हैं, पर उससे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो एनर्जीज का रूल है उनको याद करने का तरीका आप देखें। सिंपली आप लिख लीजिए पहले 1s 2s 2p, 3s में 3 है, 3s 3p 3d 4s 4p 4d, इस तरह से, फिर 1s
2s इन एरोज से आपको याद हो जाएगा फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, देन 3d 4p 5s, देन 4d 5p 6s। इस पैटर्न पे वी कैन राइट। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s, 3s के बाद 3p 4s, 3d 4p, सो 4s पहले आया, फिर 3d आया, फिर 4p, फिर 5s, देन 4d, 5p 6s एंड देन 4f। दिस वे वी कैन रिमेंबर। ये जो बात मैं कह रहा था क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाज अ बिट डिफरेंट, उसका रीज़न है half filled and completely filled orbitals have extra stability. When the orbitals are half filled or completely filled, then they have got extra stability. जो बड़े ऑर्बिटल्स हैं जैसे डी ऑर्बिटल कैन हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो हाफ फिल्ड के लिए इट शुड हैव गॉट 5 इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीटली फिल्ड के लिए इट शुड हैव 10 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D5 या D10 होगी तो इट इज़ मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है। व्हेन इट इज़ D5 और D10 देन D1 2 3 4 या D6 7 8 9 पार्शियली फिल्ड, D1 है, D2 है, D3 है, या D5 में D10 में ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एज कम्पेयर टू अदर सिचुएशंस। जैसे D4 इज लेस स्टेबल, इट इज़ लेस स्टेबल, D5 इज मोर स्टेबल। क्यों? Because half filled and completely filled orbitals have got extra stability. Same is for p orbital as well. p can accommodate 6, तो ये ज़्यादा स्टेबल कब होगा? p3 पर और p6 पर। When the electronic configuration is p3 or p6, it is difficult to remove the electron, or it is difficult to add the electron. The electronic configuration is a stable electronic configuration because half filled and completely filled orbitals have got extra stability. अब why ऐसा होता क्यों? हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव गॉट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ऐसा क्यों है? व्हाई इट इज सो? इसके दो कारण हैं। वन इज सिमेट्री। प्यारे बच्चों, हमें पता है व्हेन एवर द ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल दे आर मोर स्टेबल, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। यू टेक दिस वन केस, अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 पे ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसके 3 के पास हैं, ये 2 खाली हैं। अगर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन होते तो ये सिमेट्रिकल होता। यू सी द केस, 5 पे सिमेट्रिकल, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड में यू सी द केस ऑफ 10 हियर, इट इज सिमेट्रिकल। और जब ये सिमेट्रिकल है तो ज़्यादा स्टेबल है। तो वन रीज़न इज सिमेट्री, द सेकेंड रीज़न इज एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी से मेरा मतलब है द इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस। जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इट कैन एक्सचेंज इट्स पोजीशन विद 4 अदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, हियर, हियर एंड हियर। दिस कैन एक्सचेंज इट्स पोजीशन विद 4 इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो सेकंड वन है, इसके साथ तो ये एक्सचेंज कर ही चुका है, आगे इट कैन एक्सचेंज विद 3। दिस वन इलेक्ट्रॉन इट कैन एक्सचेंज विद अनदर 2। दिस इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज विद 1। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल इज 10। जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगी, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगी उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। मोर द एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। So it has been found that half-filled and completely filled orbitals have more exchange energy. Half-filled and completely filled orbitals have more exchange energy, and therefore they are more stable. So मैं जो बात कर रहा था आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24, it is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, not 4s2 3d4। 24 पे शुड हैव बीन 4s2 3d4, ऐसा नहीं है, एस से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला गया, इट इज 4s1 3d5 बिकॉज डी ऑर्बिटल इज हाफ फील्ड एंड हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, इसलिए एस से एक इलेक्ट्रॉन डी में ले लिया। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 4s1 3d5। ये थोड़ा
Let us come to the electronic configuration of copper. In case of copper also, it is 2p6. So यहाँ भी यही से सेम चीज़ है, 4s1 3d10, because d orbital is completely filled. So these two electronic configurations, these are exceptions up to 30. So this we have to remember that in case of chromium and copper, due to the half-filled and completely filled orbitals extra stability, the electronic configurations 4s1 3d5 and 4s1 3d10. सो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझा होगा. अब आप 1 से लेके 30 तक 1 to 30 सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिख के देखें. Then you will be able to write the electronic configuration of all others as well. Thank you very much, and hope you will revise it now.